नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार तक्षक के सारे नाग पूरा अपना परिवार लेकर हमला कर देते हैं पांडव और उनकी प्रजा पर। तक्षक अपने जितने भी नाग वंश के मायावी नाग हैं उन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि अर्जुन को अभी धनुष प्राप्त हुआ है, क्या वो तक्षक को रोक पाएंगे? दोनों की फाइट देखने में बड़ी मजेदार होने वाली है। तो इन सब के बीच में जो प्रजाजन की हानि हो रही है वो बहुत दुखदाई है। फिलहाल चलते हैं हम एपिसोड 123 पार्ट 2 में। भाई पोज देख, बैठ के तीर निकाला, वो बहुत बेहतरीन लगा। बीजेम के साथ तो मजा ही आ जाता है। खोलो मुंह, खोलो खोलो। दिखने में शेर, एक ही तीर से बैठी है। असल रूप में आ गए भाई। मेरे पास सात मुंह नहीं है। ना सात तीर मत छोड़ना। मैं संभाल नहीं पाऊंगा। वही तो बता रहा हूँ, औकात है। मायावी इसलिए वो दिखाया था, अपना रौद्र रूप दिखाया उन्होंने ऐसे ही माया से। देखो सारी की सारी प्रजा समाप्त हो गई। ओहो, भाई कोई बचा ही नहीं। एक बची, पानी में कूद गई है। फिर पांचों पांडव और देवी द्रौपदी बची होंगी बस। पूरा शमशान बना दिया भाई। तो अशुभ हो गई भूमि। अब यहाँ रहेंगे तो कैसे रहेंगे? लेकिन सांपों के साथ तो ये होता है ना कि जब मतलब ऐसा इसमें दिखाया गया है, जैसे अभी उन्होंने भगवान वेद व्यास ने ये कुछ जीवित नहीं किया था सांप के काटने, सांप के दंश के तुरंत बाद। तो मायावी हैं, देखा जाएगा। हो सकता है किसी के आशीर्वाद से ही ठीक हो जाए। क्यों हुआ ये सब? इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या, धर्म के मार्ग पर चलने का दंड मिला इन्हें। आप सबके सामर्थ्य पर विश्वास करने का इन्हें दंड क्यों मिला? क्या शत्रुता है उस तक्षक की हम सबसे? तुम शांत हो जाओ पांचाली। किस प्रकार शांत हो जाऊं आर्य? कहा था वृषाली ने कि राजा के सुख के लिए सदैव प्रजा को ही बलिदान देना पड़ता है। किंतु तब मैंने कहा था उससे कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। किंतु देखिए, सत्य सिद्ध हो गई ना उसकी बात। इतने सारे मृत देहों के ढेर पे बना राज्य किस प्रकार सुख देगा हमें? बात तो एकदम सही है। धैर्य रखो द्रौपदी, इन सबकी अभी मृत्यु नहीं हुई। तो क्या मृत्यु तक धैर्य रखें? यदि सर्पों का विष समय रहते निकाल लिया जाए, देखा, जीवित हो जाएंगे। निकालेगा कौन? अभी इतने ढेर सारे लोग। तो निकालिए ना इनका वृषार्य। किस बात की प्रतीक्षा है? ये मायावी सर्प हैं द्रौपदी।
इनका विष केवल स्वयं वही सर्प उतार सकते हैं जिन्होंने ओह। दंश दिया है। तो क्या आप सांपों से रिक्वेस्ट करने जाएंगे कि इन सबके प्राण चले जाएं उससे पूर्व। कहाँ ढूंढेंगे उन सर्पों को? वो दुष्ट तक्षक और उसके साथी कब के अंतर ध्यान हो गए। एक एक को ढूंढ कर लाना, इतना समय नहीं है हमारे पास। दुष्ट मत कहो निधि, ये भूमि उन्हीं की थी। उन सर्पों ने मनुष्य के साथ रहने का प्रयास किया, किंतु उन सर्पों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अपनी भूमि का त्याग करके जलाशयों में और वन में रहना पड़ा। इसी कारण से तक्षक की शत्रुता है मनुष्य के साथ। उसके पीछे भी एक सैड स्टोरी है। जब भूमि के संतानों का अधिकार उनसे छीना जाता है, तब अवश्य तक्षक जैसे विद्रोहियों का जन्म होता है। इतने मनुष्यों की हत्या करने वाला तक्षक अपराधी नहीं? नहीं, तक्षक अपराधी नहीं, केवल मार्ग भूल गया है। वो सर्पों और मनुष्य के बीच के अंतर को बढ़ा रहा है, जिससे किसी का लाभ नहीं। और उसके पीछे चलने वाला समग्र नाग समाज पीड़ित है, अपराधी नहीं। अब यदि हमने यहाँ राज्य स्थापित करने का संकल्प किया है, तो मनुष्य के साथ नागों का उद्धार करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। और यदि हमने ऐसा किया, तो अवश्य नाग प्रजा हमें प्रेम और आदर देगी। सारे नाग तो उस वन में छुपे रहते हैं ज्येष्ठ, सॉरी, परंतु वन तो स्वयं ही मायावी है। यथार्थ कह रहे हो तुम सहदेव। वहां माया नाम का असुर रहता है, जिसकी मित्रता है तक्षक के साथ। उसी ने वन को मायावी बनाया है। भ्राता अर्जुन के शस्त्रों के सामने किसी भी असुर की माया नहीं चल सकती ज्येष्ठ। उसके लिए युद्ध करना होगा नकुल। एक तीर में तो ढेर हो गया, क्या युद्ध करें? स्वयं भगवान इंद्र के साथ। पिता के साथ युद्ध? ये चैलेंजिंग है, इसीलिए स्पेशल दिखा रहे थे अर्जुन को भी। भगवान ये इनका प्रलाप चालू हुआ। भगवान इंद्र अपना वचन पूर्ण करने आइए। आपने वचन दिया था कि कुछ बोलिए ना भाई, नागों को माया वाला। छोड़ कोई नहीं बसेगा। भाई वो देख रहा है, मैटर संभाल लो तुम लोग अपना। मैं तो केवल जंगल बना सकता हूँ। किस भूमि पर मनुष्य आए हैं अपना अधिकार जमाने। भगवान एक्टिंग अच्छी की है भाई, प्रकट तो होइए, उस टाइप को उन्होंने बनाया ही है। मेरे सामने आइए। देवी एंट्री। थार की एंट्री यही से कॉपी हुई है भाई, लेकिन थार पहले हुई थी। वज्र के अकॉर्डिंग दिखाई ना, बिजली। वज्र का विद्युत से कोई लेना देना नहीं। हो भी सकता है देवेंद्र है। वचन भूल गए भगवान इंद्र। भूला नहीं हूं तक्षक। मैंने इतने लंबे काल तक इस भूमि को जल से रिक्त रखा, जिससे तुम्हारे सिवा यहाँ कोई और ना बस सके। जल नहीं तो मनुष्य किंतु जो मनुष्य अभी यहाँ आए हैं वे दिव्य हैं। जिस मनुष्य ने तुम पर बाणों की वर्षा की, वह मेरे ही आशीर्वाद से जन्मा है। मैं उसे अपना पुत्र मानता हूं तक्षक। 5 देवताओं के अंश लेकर इन 5 पांडवों का जन्म हुआ है। याद रहे, किसी भी स्थिति में तुम इन्हें पराजित नहीं कर सकते।
किंतु आप तो कर सकते हैं ना भगवान इंद्र, या फिर अपने पुत्र को देखकर आप में मोह जाग गया। युधिष्ठिर को ये पहले से पता था। सत्य को देखो, जल जहां गिरता है उस स्थान को गीला कर ही देता है। उसी प्रकार सामर्थ्य जहां जाता है अपना अधिकार कर ही लेता है। मैं आपको आपके वचन से बांधता हूं भगवान। यदि आपके हाथों आपके पुत्र की मृत्यु भी हो जाए तब भी आप वचनबद्ध हैं। तब भी आपका युद्ध नहीं रुकना चाहिए। आपको उन्हें रोकना ही होगा। ठीक है तक्षक, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, किंतु स्मरण रहे मुझे परास्त कर सके ऐसी शक्तियां भी हैं इस विश्व में। मैं भी अनेक बार पराजित हुआ। राजा नहुष मनुष्य थे, उन्होंने मुझे पराजित किया। यदि पांडवों के सामने मैं पराजित हो गया तो तुम्हारी स्थिति और भी कठिन हो सकती है। आप पराजित नहीं हो सकते भगवान। हम मायावी नाग हैं और मायासुर ने इस वन को चमत्कारी बना दिया है। मायासुर के माथे पे भी पौधा लगा हुआ है। गुप्त रूप से युद्ध करके उनके सारे सपनों को ध्वस्त कर देंगे। हाँ, नागों को भगवान इंद्र का रक्षण प्राप्त, और तुम भगवान इंद्र के कृपा पुत्र, उनके अंश अवतार, उनके मानस संतान होते। भगवान इंद्र तुम्हारे पिता के स्थान पर। क्या तुम उनसे युद्ध कर पाओगे? क्या बात, मजा आएगा अब। हमारे सनातन धर्म में जो मनुष्यों की पूजा की पद्धति है वो ज्यादातर प्राकृतिक चीजों से लेकर के उपजी हुई है, जिस प्रकार से आग, जल, पृथ्वी, वायु, विद्युत, जो आकाश में आकाशीय विद्युत है। और इन सभी चीजों को जब आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि हमारा सनातन धर्म सभी चीजों की पूजा करता था, हर किसी न किसी प्रकार से, ताकि वो चीजें उनके प्रति हमारा सम्मान व्याप्त रहे। जिस प्रकार से इस वक्त इंद्रदेव जो हैं वो इस वक्त सभी देवताओं के राजा हैं, यानी अग्नि, वायु, जल, इन सब के राजा हैं। अब राजा से बैर लिए हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। और पांचों पांडव भी देवता के ही अंश हैं, लेकिन स्पेशली अर्जुन को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो उनके पिता समान है। इंद्रदेव के प्रसाद स्वरूप अर्जुन का जन्म हुआ था। अब देखना यह है कि अर्जुन कैसे चैलेंज देते हैं इंद्रदेव को, और इंद्रदेव किस प्रकार से अपने पुत्र पर प्रहार करेंगे, किस प्रकार से पुत्र अपने पिता पर प्रहार करेगा। ये काफी रोचक भी होगा देखने के लिए। और तक्षक को सीख मिलेगी या नहीं मिलेगी, तक्षक को अपनी जगह मिलेगी या तक्षक को अपनी जगह मिलेगी, देखना तो ये तो देखने लायक तो यही है कि इन दोनों के युद्ध में हारता कौन है। हाँ, क्योंकि या भगवान एक मनुष्य यदि देवराज इंद्र को हरा दे तो फिर क्या ही बात है, क्या ही बात। या कोई मध्य का रास्ता निकल आता है। हाँ। ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। समझौता तो जानते ही हैं आप, दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता होता है। फिलहाल चलते हैं अगले एपिसोड के लिए बाद में। इस एपिसोड से पहले हमें विदा कीजिए, तब तक के लिए राधे राधे।